दोहा 40। रक्त छाड़ी पै को गहे, ज्योरे गऊ का बच। अवगुण छाड़े गुण गहे, ऐसा साधु लच। जैसे बछड़ा अपनी गाय माँ का रक्त छोड़कर केवल दूध पीता है, वैसे ही साधु पुरुष अवगुणों को छोड़कर केवल गुण ग्रहण करते हैं। यही साधुओं के लक्षण हैं। दोहा 41। कमल पत्र है साधु जन, बसे जगत के माही। बालक केरी धाय ज्यों, अपना जानत नाही। साधु जन संसार में रहकर भी मोह माया से अलग रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है। जैसे शिशु को पालने वाली धाय उसकी सेवा करती है, उस पर अपना प्यार लुटाती है, परंतु उसे अपना नहीं मानती। दोहा 42। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय। जिस प्रकार बहता पानी साफ व स्वच्छ होता है और ठहरा पानी गंदा, उसी प्रकार साधु को भी विचरण करते रहना चाहिए। इससे वह मोह माया के बंधनों से मुक्त रहता है। दोहा 43। ढोल दमामा गड़फड़ी, सहनाई और तूर। तीनों निकसी ना बहुरे, साधु सती और शूर। जैसे ढोल, डुगडुगी, नगाड़ा और शहनाई से निकला स्वर वापस नहीं हो सकता, वैसे ही साधु, सती और शूरवीर जो संकल्प कर लेते हैं, फिर उससे पीछे नहीं हटते। दोहा 44। टूटे बरत आकाश सो, कौन सकत है झेल। साधु, सती और सूर का अनी ऊपर का खेल। खेल दिखाते नट की रस्सी ऊपर से छूट जाए तो फिर उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार साधु, सती और शूरवीरों का संकल्प भी इतना कठिन होता है कि ना तो उसे तोड़ा जा सकता है, ना उसका मुकाबला किया जा सकता है। दोहा 45। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, वैसे ही सच्चा सेवक नित्य प्रति गुरु की भक्ति में रत रहता है। दोहा 46। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, दुविया भेद कछु नाही। उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिटी जाही। गुरु को साक्षात ब्रह्म मानो, कोई भेद मत करो, फिर संदेह के बादल छट जाएंगे और ज्ञान प्रकाश फैल जाएगा। दोहा 47। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइये, सद्गुरु चरण निवास। जो सच्ची गुरु सेवा करता है, उसे ज्ञान, प्रेम, दया, भक्ति और विश्वास के जैसे सद्गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। दोहा 48। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर उन लोगों को नेत्रहीन मानते हैं जो गुरु को महत्वहीन समझते हैं। वे कहते हैं कि भगवान के रूठने पर स्थान मिल सकता है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं ठिकाना नहीं मिलता। दोहा 49। तन मन ताको दीजिए, जाको विषया नाही। आपा सब ही डारी के, राखे साहिब माही। उसी को अपना गुरु बनाए जो विषय आसक्तियों से मुक्त हो, जो आपको सच्चा ज्ञान दे सके और अंतर की पहचान करा सके। दोहा 50। साधु बिहंगम सुरसरी, चले बिहंगम चाल। जो जो गलियां निकसे, सो करे निहाल। सज्जन पुरुष देव नदी गंगा की तरह होते हैं। जैसे गंगा जहां जहां से बहती है, वहां लोगों को तृप्त करती, सींचती जाती है, वैसे ही साधु जन जिन मार्गों से गुजरते हैं, अपनी ज्ञान वर्षा से जन कल्याण करते हैं। दोहा 51। चाल बकुल की चली है, बहुरी कहावे हंस।
ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फंस। जो लोग बगुले की तरह धूर्त होकर स्वयं को हंस कहते हैं, वे मोती नहीं चुन सकते, क्योंकि वे मोती और कंकर का भेद नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो स्वयं ही पाखंड में डूबकर जीवन मृत्यु के बंधन में बंधे पड़े हैं। दोहा 52। माला तिलक लगाए के भक्ति ना आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के चले दुनी के साथ। माला पहन लेने और तिलक लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, और दाढ़ी मूछ कटवाकर दुनिया के साथ चलने से भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति और भक्ति आत्म संयम से जागती है। दोहा 53। मन मैला तन ऊजरा बगुला कपटी अंग, तासों तो कौवा भला तन मन एक ही अंग। जिनका मन काला और शरीर उजला हो, वे बगुले के समान कपटी और खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से तो कौवा अच्छा होता है, जो बाहर भीतर दोनों तरफ से काला होता है। दोहा 54। आया प्रेम कहाँ गया देखा था सब कोय, छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम ना होए। प्रेम पैदा होकर फौरन लुप्त हो जाए तो वह अस्थाई होता है। प्रेम में क्षण में खुश होना और क्षण में आंसू बहाना अपने आप को छलना है। इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। दोहा 55। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जानू मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं होता, उसका शरीर शमशान के समान होता है, जैसे मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी बिना प्राण के सांस लेती है। दोहा 56। गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैठी, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठी। जो सागर में गोता लगाने का साहस रखता है, वही मोती पा सकता है। किनारे पर बैठा रहने वाला कभी मोती नहीं पा सकता। अर्थात प्रेम का सागर बहुत गहरा और अबूझ है। साहसी ही इसमें कूद लगा सकते हैं और प्रेम रूपी मोती पा सकते हैं। दोहा 57। अधिक स्नेही माछरी दूजा अलप स्नेह, जब ही जलते बिछुरे तभी त्यागे दे। मछली का जल से गहरा स्नेह होता है। इसके आगे सारे प्रेम स्नेह बौने हैं। जल से अलग होते ही मछली अपने प्राण त्याग देती है। सच्चे प्रेम भी ऐसे ही होते हैं। दोहा 58। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। जब मुझ में अहंकार और अन्य विकार भरे थे, तब हृदय में गुरु का वास नहीं था। अब केवल गुरु है, बाकी विकार नष्ट हो गए हैं। प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें दो चीजें नहीं समा सकती। अर्थात निश्चल प्रेम से गुरु और शिष्य एकाकार हो गए हैं। दोहा 59। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कल के सारे काम आज कर लो और आज के अभी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब प्रलय हो जाए। इसलिए शुभ काम को आज कल पर मत टालो, फौरन कर डालो। दोहा 60। ऊंचा महल चुनाइया सुबरन कली ढुलाए, वे मंदिर खाली पड़े रहे मसाना जाए। रहने के लिए आलीशान महल बनवाए, उनकी अच्छी सजावट करवाई, लेकिन वे सब के सब खाली हो गए और महलवासी शमशान में जाकर बस गए। अर्थात काल से कोई नहीं बच सकता। दोहा 61। पकी खेती देखी के गर्भ किया किसान, अजहू झोला बहुत है घर आवे तब जान। फसल पक जाने पर किसान बहुत खुश होता है। उसे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके घर आने तक बहुत सी मुश्किलें आती हैं। समय का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब काल आ जाए। दोहा 62।
हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार। शमशान में हड्डियां जल जाती हैं, लकड़ियां जल जाती हैं, और एक दिन उन्हें जलाने वाला भी जल जाता है। जो दाह कर्म को देखता है वह भी जल मरता है। फिर कहां पुकार को जाए, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, वो अटल है। दोहा 63। मौत बिसारी बावरी, अचरज किया कौन, तन माटी में मिल गया, ज्यों आटा में लौन। वे पागल लोग हैं जो मृत्यु को भूल जाते हैं, और जब ये आती है तो अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे लोगों, मौत आने पर यह शरीर वैसे ही मिट्टी में मिल जाता है जैसे आटे में नमक। दोहा 64। गुरु गोविंद दोऊ एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मिटै हरि भजै, तब पावें दीदार। गुरु और गोविंद यानी भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम सच्ची लगन, सच्ची भक्ति और सच्चे समर्पण से गुरु में भी भगवान के दर्शन पा सकते हैं। दोहा 65। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े हो जाएं, तो पहले किसके चरण स्पर्श करें? सचमुच ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन गुरु के चरण स्पर्श करना ही श्रेष्ठतर है, क्योंकि वे ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। दोहा 66। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्राप्त सो, मन के मिटे उचाट। गुरु साक्षात नारायण भगवान के समान है, क्योंकि वे अपने ज्ञान से हमारे सारे संदेहों का निवारण कर देते हैं। दोहा 67। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु ही ज्ञान, मोक्ष और सत्य के प्रदर्शक हैं, और दोषों का निराकरण करने में सर्व सक्षम है। दोहा 68। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेंट ये, पाप शरीरा जाए। जिस दिन किसी संत सज्जन से भेंट हो जाए वो दिन बड़ा अच्छा होता है। कबीर कहते हैं, ऐसे में उस संत का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, जिसके आगमन से तन मन के सभी दोष शांत हो जाते हैं। दोहा 69। दर्शन कीजय साधु का, दिन में कई कई बार, असोजा का मेल ज्यों, बहुत करे उपकार। जब भी अवसर मिले साधु जन के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जैसे आश्विन मास की वर्षा फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, वैसे ही सज्जनों के दर्शन परम हितकारी होते हैं। दोहा 70। दोए बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार, कबीर साधु दर्शते, उतरे भौजल पार। कबीर कहते हैं, 2 बार नहीं तो एक ही बार साधु के दर्शन करें, इससे भवसागर पार उतरने का मार्ग खुल जाता है। दोहा 71। दूजे दिन नहीं करी सके, तीजे दिन करू जाए, कबीर साधु दर्शते, मोज मुक्ति फल पाए। अगर दर्शन दूसरे दिन ना कर सके तो तीसरे दिन करें। कबीर कहते हैं, साधु के दर्शन से मोक्षदायक फल प्राप्त होता है। दोहा 72। बार बार नहीं करी सके, पाख पाख करी ले, कहें कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। कबीर कहते हैं, जिन्हें साधु दर्शन नित्य ना हो पाते हों, वे 15 दिन में एक बार कर लें, लेकिन करें अवश्य। इस प्रकार वे अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। दोहा 73। कहें कबीर तजी भरम को, नन्हा है कर पीव, तजी अहा गुरु चरण गहु, जमसों बाचे जीव। सभी संदेह त्याग कर बच्चे बने और ज्ञान रूपी दुग्ध का पान करें, तभी यम रूप कष्ट दूर होगा, जब आप सच्चे मन से गुरु की शरण लेंगे। दोहा 74।
अबुध सुबुध सुत मातु पितु, सबही करे प्रतिपाल, अपनी ओर निबाहिए, सिख सुत गही निज चाल। पुत्र कैसा भी हो, मूर्ख या ज्ञानी, माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी पुत्र की भांति अपने शिष्य को निर्वहन करते हैं। दोहा 75। सुनिए संतो साधु मिली, कहीं कबीर बुझाए, जेही विधि गुरु सो प्रीति है, कीजय सोई उपाय। लोगों, किसी भी प्रकार से गुरु को प्रसन्न रखें, क्योंकि वे ही जीवन को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाने का उपाय बता सकते हैं। दोहा 76। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा और उपकार अनंत है, वे ही हमारे नेत्रों में इतनी दूर दृष्टि भर देते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। दोहा 77। सतगुरु मेरा शूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। सतगुरु सच्चे वीर होते हैं, जो हमारे अज्ञान के विष पर ज्ञान के तीर मारते हैं और हमें चंगा करते हैं। कबीर कहते हैं कि शिष्य को इन वारों को प्रेम पूर्वक झेलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दोहा 78। गुरवा तो सस्ता भया, पैसा केर 50, राम नाम धन बेची के, शिष्य करन की आस। सस्ते और पैसों में बिकने वाले गुरु गली गली मिलते हैं, जो राम नाम का धन पैसों में बेच फिरते हैं। ऐसे झूठे गुरु से बचना चाहिए, क्योंकि ये यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर होते हैं। दोहा 79। भेदी लिया साथ करी, दीन्हा वस्तु लखाए, कोटि जन्म पर रिपीट, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। ज्ञानी गुरु के गुप्त ज्ञान का मार्गदर्शन करा सकता है, वहीं करोड़ों जन्मों के मार्ग को हमें पल भर में दिखला सकता है। अर्थात सच्चा गुरु ही कल्याणकारी है। दोहा 80। कहता हूं कहीं जात हूं, देता हूं हेला, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। कबीरदास जी लोगों को चिताते हुए कहते हैं, अपनी करनी का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। गुरु की करनी गुरु भोगेंगे और शिष्य की करनी शिष्य। दोहा 81। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। जो स्वयं ही बंधन में पड़ा हो, उसे दूसरा बंधा मिल जाए तो दोनों ही बंध जाते हैं। इसलिए बंधन मुक्त गुरु की सेवा से ही मुक्ति पाई जा सकती है। दोहा 82। ऐसा कोई ना मिला, हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबते, कर गही काढ़े केश। कबीर कहते हैं, इस संसार में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें उपदेश देकर जीवन मृत्यु के चक्र से बचा सके। अर्थात ऐसे सद्गुरु विरले ही ढूंढे मिलते हैं। दोहा 83। कबीर नवै सो आपको, पर को नवै न कोय, घाली तराजू तौलिए, नवै सो भारी होए। कबीर कहते हैं, कोई व्यक्ति शील और विनम्रता के गुणों के साथ किसी के सामने झुकता है तो उसी का आदर होता है। जैसे तराजू का कोई पलड़ा नीचे झुक जाता है, वही वजनी कहलाता है। दोहा 84। नीचे नीचे सब तिरय, संत चरण लो लीन, जाति ही के अभिमान ते, बूढ़े सकल कुलीन। जो गरीब या अमीर लोग संत महात्माओं के चरणों में ध्यान लगा लेते हैं, वे भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो उच्च वंशी लोग अपनी जाति और वंश के अभिमान में डूबकर संतों की शरण नहीं लेते, वे जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। दोहा 85। कबीर सबते हम बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया, मीत हमारा सोए। कबीर कहते हैं, दुनिया में हम सबसे बुरे हैं, बाकी सब लोग हमसे अच्छे हैं। जो समझ बूझकर ऐसा निर्णय लेते हैं, वही हमारा मित्र है।
दोहा 86। मिस्री बिखरी रेत में हस्ती चुनी न जाए, किड़ी है करी सब चुने तब साहिब को पाए। रेत में चीनी के कण बिखरे हो तो हाथी जैसा विशाल प्राणी उन्हें नहीं चुन सकता, लेकिन छोटी सी चींटी उन्हें चुग लेती है। इसी प्रकार अपने अभिमान और धन दौलत के गर्व को त्याग कर दीनता से छोटे होकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। दोहा 87। लागी लागी क्या करे, लागत रही लगार, लागी तब ही जानिए, निकसी जाए दुसार। लग गई सब कहते हैं, लेकिन जीवन में ऐसी ना जाने कितनी ठोकरें लगती रहती हैं। लेकिन असली ठोकर उसे ही जानिए जिससे मन और शरीर के सारे विकार निकल जाए, अर्थात सद्गुरु के ज्ञान की ठोकर खाए जिससे जीवन निर्मल हो जाए। दोहा 88। हरिजन सोई जानिए, जिवहा कहे न मार, आठ पहर चितवन रहे गुरु का ज्ञान विचार। सच्चा प्रभु भक्त उसी को मानिए जो मुंह से भी हिंसापूर्ण कोई शब्द ना कहे, जैसे मारो, बल्कि दिन के आठों पहर गुरु ज्ञान की बात का चिंतन करता रहे। दोहा 89। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कुटिल शब्द बड़े कष्टपूर्ण होते हैं, जो शरीर को जलाकर राख कर देते हैं, लेकिन संत महात्माओं के मीठे वचन शीतल जल की भांति होते हैं, जो अमृत धारा बरसाकर सबका मन शांत कर देते हैं। दोहा 90। कुटिल वचन नहीं बोलिए, शीतल बने ले चिन्ही, गंगा जल शीतल भया, पर्वत फोड़ा तीनी। कभी भी कुटिल और कठोर शब्द मत बोलिए, हमेशा सोच विचार कर विवेकपूर्ण शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे शीतल निर्मल गंगा का जल कठोर पर्वत को तोड़ फोड़ कर भी मार्ग बना लेता है, वैसे ही मीठी वाणी बोलकर कठोर लोगों के भी मन को बदला जा सकता है। दोहा 91। ज्यों कोरी रेजा बुने, नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा मीच का, दौरी सके न दौर। जैसे जैसे जुलाहा कपड़ा बुनता जाता है, धागा कम होता जाता है और उसका छोर पास आता जाता है, ऐसे ही मृत्यु भी पल पल पास आती जाती है। तुम जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, अर्थात जितना प्रभु में मन लगाओ उतना ही अच्छा है। दोहा 92। मैं मेरी तू जनी करे, मेरी मूल विनाशी, मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फांसी। मैं और मेरा मत कर इंसान, ये विनाश के मूल है। मैं और मेरी की भावना पैरों में बेड़ियों और गले में फांसी के समान है। दोहा 93। नान्हा का तो चित्त दे, महंगे मोल बिकाए, ग्राहक राजा राम है और न नीरा जाए। मन लगाकर बारीक सूत काटो, वो अच्छे दामों पर बिकेगा और उसका ग्राहक भी कोई मामूली आदमी नहीं, राजा राम होंगे, जो उस बुनकर का कल्याण कर देंगे। दोहा 94। तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आए, को काहू का है नहीं, देखा ठोंकी बजाए। यह तन सराय या धर्मशाला की तरह है, मन उसका पहरेदार है, जिसमें इच्छा रूपी मेहमान का ठिकाना है। कबीर कहते हैं कि सबको जांच परख कर देख लिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते क्षणिक हैं। दोहा 95। जो है जाका भावता, जब तक मिली है आए, तन मन ताको सौंपिए, जो कबहू न छाड़ी जाए। जो जिसको पसंद करता है वो समय समय पर आकर उससे मिलता रहता है, लेकिन अपना तन और मन उसको अर्पित करना चाहिए जो सदा आपके पास रहे, आपको कभी न छोड़े। दोहा 96। जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता, सो ताही के पास। कमलिनी जल में रहती है और जिसके प्रकाश से वो खिलती है, उसका वह प्रेमी दूर आकाश में रहता है। लेकिन प्रेमियों के बीच यह दूरी कोई मायने नहीं रखती,
सच्चा प्रेम आत्मिक होता है जो सदा पास रहता है। दोहा 97। आगी आंची सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, ने निबाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार। अग्नि का ताप सहा जा सकता है, तलवार की धार पर भी चला जा सकता है, लेकिन प्रेम को एक लय से निभाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि समय के साथ साथ इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। दोहा 98। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग, सवो बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। सद्गुणी से किया गया प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कभी कमी नहीं आती। जैसे पत्थर 100 वर्षों तक भी जल में पड़ा रहे तो भी उसकी भीतरी आग नहीं बुझती। उसे दूसरे पत्थर से रगड़ो तो चिंगारी पैदा होगी ही। दोहा 99। हांसी खेल हराम है, जो जन रमते राम, माया मंदिर स्त्री, नहीं साधु का काम। जिसका मन राम नाम में रमा हो, उसके लिए हंसी खेल और मनोरंजन की वस्तुएं हराम है। इसी प्रकार मोह माया, स्त्री का सौंदर्य और मंदिर में देव दर्शन आदि भी साधुओं के लिए व्यर्थ के आकर्षण है। दोहा 100। सब वन तो चंदन नहीं, शूरा के दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग माही। संसार के सारे वन चंदन के नहीं हो सकते, सभी शूरवीर नहीं हो सकते, और सभी समुद्र मोती से भरे नहीं हो सकते। इसी प्रकार सभी साधु ज्ञानवान नहीं हो सकते।